क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप थक गए हैं, उदास हो गए हैं, या जैसे आपकी ऊर्जा ही चूस ली गई हो? शायद वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, आपसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो था, आपके भीतर कुछ बुझ गया, जैसे अंदर से रोशनी कम हो गई हो। मन बेचैन, शरीर थका हुआ और आत्मा हल्की सी उदासी में डूबी हुई। आप अकेले नहीं हैं, ऐसा हर संवेदनशील व्यक्ति कभी न कभी अनुभव करता है। दरअसल हम सब ऊर्जा के जीव हैं। हमारा शरीर स्थूल है, लेकिन हमारी चेतना, हमारी भावनाएं, हमारी आभा ये सूक्ष्म है, और यही सूक्ष्म ऊर्जा सबसे पहले प्रभावित होती है जब हम नकारात्मकता के संपर्क में आते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर कहा था, थॉट्स आर यूनिवर्सली एंड नॉट इंडिविजुअली रूटेड। इसलिए जब भी आप नकारात्मकता महसूस करें, जरूरी नहीं है कि वो आपकी हो सकता है आपने किसी और की तरंगे पकड़ ली हो। अब जरा सोचिए, आप हर दिन किन लोगों के साथ रहते हैं, किन बातों को सुनते हैं, किन जगहों पर जाते हैं? क्या वहां से आप प्रकाश लेकर लौटते हैं या अंधकार? आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, हम इसकी पहचान कैसे करें, और सबसे जरूरी, इससे खुद की रक्षा कैसे करें बिना किसी डर या उलझन के। हम जानेंगे शील्ड ऑफ लाइट की तकनीक, एक ऐसी दिव्य ढाल जो आपको किसी भी नकारात्मक विचार, भावना या व्यक्ति से सुरक्षित रखती है। हम समझेंगे ओम कवच का रहस्य, वो ध्वनि कंपन जो ब्रह्मांड का मूल है और जिसे योगानंद जी ने आत्मा की सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका बताया। और अंत में हम एक छोटा टेस्ट भी करेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी ऊर्जा कितनी मजबूत है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आभा चमके, आपके विचार ऊंचे रहें और आप किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचे रहें, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आत्मरक्षा का दिव्य विज्ञान है, और इसे जानना आज की दुनिया में उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। जब हम नकारात्मक ऊर्जा शब्द सुनते हैं तो मन में अक्सर कोई डरावनी कल्पना उभरती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। पर सच तो ये है कि नकारात्मक ऊर्जा कोई भूत प्रेत या रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म लेकिन वास्तविक कंपन है, वाइब्रेशन, जो हमारे भीतर और आसपास लगातार जन्म ले रही होती है। ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? इसका मूल है भावना। हर भावना, हर विचार एक तरंग होती है, और ये तरंगे या तो हमें ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव स्थूल दुनिया से भी अधिक गहरा होता है। जब आप प्रेम, शांति और करुणा जैसे उच्च भावों में होते हैं तो आप एक उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं। परंतु जब आपके भीतर भय, ईर्ष्या, गुस्सा या हीनता का भाव आता है, तब आपकी चेतना की आवृत्ति गिर जाती है, और वही गिरावट नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है। नकारात्मक ऊर्जा की प्रकृति ये धीमी और भारी होती है, जैसे कमरे में धूल भरा हो और सांस लेना कठिन हो जाए। ये संक्रमणशील होती है, एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलती है। ये छिपी होती है, ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि वे इसकी चपेट में हैं। जैसे आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और आपको अनजाना सा असहज महसूस होता है, या कोई व्यक्ति कुछ कहता नहीं लेकिन उसके पास बैठकर ही आप थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे सभी अनुभव नकारात्मक ऊर्जा के सूक्ष्म प्रभाव हैं। अब बात करते हैं इसके स्रोतों की। एक, नकारात्मक सोच वाले लोग, यानी एनर्जी वैम्पायर्स। हर समय शिकायत करने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, पीड़ित मानसिकता वाले लोग। ये खुद अनजाने में अपनी ऊर्जा खो चुके होते हैं और फिर दूसरों की ऊर्जा से जीने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ऊर्जा खींच ली। दूसरा, भीड़ भाड़ वाले स्थान, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बाजार, जहाँ हजारों लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर घूम रहे होते हैं। इनमें से अधिकांश का मानसिक स्तर तनावग्रस्त होता है, और जब आप वहां जाते हैं तो अनजाने में उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा, अशुद्ध या अव्यवस्थित वातावरण। किसी गंदे, अंधेरे या अव्यवस्थित कमरे में बैठते ही मन अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह स्थान खुद ही रुकी हुई ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। ध्यान दें, जहां धूल जमी होती है वहां ऊर्जा भी जम जाती है। चौथा, सोशल मीडिया का अत्यधिक और नकारात्मक प्रयोग। घंटों तक इंटरनेट पर नकारात्मक समाचार, आलोचना, कंपैरिजन या क्रोध भरे कंटेंट देखना, ये सब हमारी मानसिक और सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे क्षीण करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब जरा इसके लक्षणों को समझते हैं। एक, मानसिक थकान यानी मेंटल फटीग। शरीर ठीक है, नींद भी पूरी हुई है, फिर भी आलस और थकावट महसूस हो रही है। ये मानसिक आभा पर पड़े बोझ का संकेत हो सकता है। दो, मूड स्विंग यानी इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी। अगर भावनाएं दिन भर झूलती रहती हैं तो समझिए कि आपका ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा असंतुलित है। तीन, प्रेरणा की कमी। आप कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन मन करता है छोड़ो, या अंदर से कोई शक्ति उठने ही नहीं देती। ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो धीरे धीरे आपको शून्य बना रही है।
4. ध्यान में कठिनाई। अगर आप ध्यान लगाना चाहें और बार बार विचलित हो जाएं, तो ये भी एक संकेत है कि आपके भीतर ऐसी ऊर्जा है जो स्थिरता नहीं बनने दे रही। योगानंद जी कहते हैं, आपके चारों ओर का सूक्ष्म वातावरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका अंदरूनी मन। नेगेटिव एनवायरनमेंट्स ब्रीड नेगेटिव थॉट्स एंड दोज थॉट्स बिकम योर रियलिटी। इसलिए अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में हैं, तो आप केवल थकते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अपनी चेतना का स्तर भी गिरा देते हैं। यही कारण है कि इस ज्ञान को समझना आपके मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि आप इस नकारात्मक ऊर्जा से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बिना डर के, बिना दूरी बनाए, सिर्फ अपनी चेतना को ऊपर उठाकर। आत्म जागरूकता सबसे पहला कवच। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली ढाल है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अपने विचारों को देखो, वही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम योर डेस्टिनी। अब ध्यान दीजिए, योगानंद जी ने कहा, विचारों को बदलो नहीं, पहले कहा उन्हें देखो, यानी पहले उन्हें पहचानो, समझो और तब रूपांतरित करो। यहीं से शुरू होती है आभ्यंतर सुरक्षा। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने मन के भीतर चल रही हर हलचल को गवाह बनकर देखना, बिना आलोचना के, बिना पक्षपात के। ये जानना कि अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये भावना कहाँ से आ रही है, क्या ये मेरी है या मैंने इसे किसी और से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये आत्म जांच हर साधक का पहला कवच है। अब हम 3 बेहद महत्वपूर्ण सवालों को गहराई से समझते हैं। किस स्थिति में हम सबसे ज्यादा थकते हैं? क्या ऑफिस मीटिंग के बाद आप थक जाते हैं, या जब किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो भीतर सुस्ती सी आ जाती है, या जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, बिना शरीर के काम किए भी थकान महसूस होती है। इस थकावट को शारीरिक नहीं, ऊर्जा स्तर की थकावट समझिए। ये वही क्षण होते हैं जब आपकी आभा यानी कि ऑरा कमजोर हो रही होती है और नकारात्मक कंपन आपको प्रभावित कर रहे होते हैं। आत्म जागरूक व्यक्ति हर दिन के अंत में सोचता है, आज किन परिस्थितियों ने मेरी ऊर्जा को नीचे गिराया, और ये एक बहुमूल्य अभ्यास है। दूसरा, किन लोगों से मिलने के बाद मन अशांत हो जाता है? ये प्रश्न गहरा है, क्योंकि कभी कभी ये लोग हमारे अपने ही होते हैं। कोई मित्र जो हर बात में शिकायत करता है, कोई रिश्तेदार जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी अच्छाइयों को भी चुनौती मानता है। अब सवाल ये है कि क्या हम उनसे बचें? नहीं, बल्कि हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हम उनकी ऊर्जा का प्रभाव पहचानें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, दुनिया में रहो पर उसकी ऊर्जा का हिस्सा मत बनो। इसका उपाय है उनके संपर्क में आने से पहले मानसिक रूप से सचेत हो जाना, और उनके जाने के बाद कुछ मिनटों के लिए स्वयं को शुद्ध करना, जैसे जल पीना, गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर मौन बैठना। तीसरा, क्या हम स्वयं नकारात्मक सोच की आदत में जी रहे हैं? ये सबसे कठिन लेकिन सबसे ईमानदार सवाल है। कई बार नकारात्मक ऊर्जा बाहर से नहीं, हमारी अपनी ही आदतों से उत्पन्न होती है। क्या हम हर चीज में कमी पहले देखते हैं? क्या हम खुद को बार बार आलोचना की नजरों से देखते हैं? क्या हम खुद को सीमित मानकर जीते हैं? तो ये ऊर्जा हमारे भीतर ही उत्पन्न हो रही है। योगानंद जी कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अगर हम भीतर ही भय, क्रोध, ईर्ष्या या हीनता से भरे हैं, तो चाहे हम लाख लाइट शील्ड बना लें, वो टिकेगी नहीं, क्योंकि भीतर ही छेद है। आत्म जागरूकता एक दर्पण है जहां आप हर दिन अपनी ऊर्जा को देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या सोच आपको ऊपर उठा रही है और कौन सी भावना आपको नीचे गिरा रही है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब आप जागरूक निर्णय लेने लगते हैं। कहां जाना है, किससे मिलना है, कितना समय देना है और किस सोच को मन में टिकने देना है। यही जागरूकता बनती है आपकी पहली ऊर्जा सुरक्षा ढाल, जो किसी भी मंत्र या विधि से पहले कार्य करती है। आत्म जागरूकता के बाद अब अगला कदम है स्वयं की ऊर्जा की स्थिति को पहचानना। हमारी चेतना का बाहरी आवरण, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो नजर नहीं आता, लेकिन उसका असर हर वक्त हमारे शरीर, मन और जीवन पर होता है। ऑरा एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर फैला होता है, जैसे कोई अदृश्य लाइट बल्ब। जब हमारी भावनाएं शुद्ध और स्थिर होती हैं, तो यह आभा तेजस्वी, प्रकाशमान और मजबूत होती है। लेकिन जब हम नकारात्मकता, थकावट या असंतुलन में होते हैं, तो यही आभा धुंधली, फटी हुई या कमजोर हो जाती है। आइए अब एक छोटा टेस्ट करें। क्या मेरी आभा अभी मजबूत है? हर प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। हर सवाल के पीछे छिपे भाव को गहराई से महसूस कीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आपको दूसरों की भावनाएं तुरंत महसूस हो जाती हैं? जैसे ही कोई उदास व्यक्ति आता है, आपको भीतर भारीपन सा लगता है, या कोई क्रोधित व्यक्ति पास हो और आपको बेचैनी होने लगती है, तो ये आपकी ऊर्जा संवेदनशीलता यानी एनर्जेटिक एम्पैथी को दर्शाता है। यदि उत्तर हाँ है, तो आपकी आभा खुली हुई है, लेकिन शायद उसकी सीमाएं तय नहीं है।
ये अच्छा संकेत है कि आप गहराई से महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता अगर नियंत्रित ना हो तो आपको दूसरों की ऊर्जा एब्जॉर्ब करने पर मजबूर कर देती है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आपको अक्सर लगता है कि अकेलापन शांति देता है और दूसरों के साथ रहने पर थकावट होती है, तो ये दर्शाता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र बाहरी प्रभावों से जल्दी विचलित होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ओनली इन सॉलिट्यूड कैन यू ट्रूली हियर द सोल्स विस्पर। अकेलेपन में आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यदि आपका उत्तर हाँ है, तो ये संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ हीलिंग चाहती है और अभी बाहरी दुनिया के शोर से थक चुकी है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं भीड़ में? भीड़ जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल या शादी ब्याह जहां लोग बहुत अधिक होते हैं, वहां अगर आपका मन बेचैन हो जाता है, सिर भारी लगता है या थकावट महसूस होती है, तो ये एक क्लासिक संकेत है कि आपकी आभा बाहरी वाइब्रेशन को जल्दी एब्जॉर्ब करती है। ये ओवर स्टिमुलेटेड ऑरा का लक्षण है, जहां आपकी चेतना को बहुत सारी ऊर्जा मिलती है लेकिन वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाती है। क्या आप लोगों से मिलकर बहुत ड्रेन्ड महसूस करते हैं? मिलने के दौरान सब ठीक लगता है, लेकिन बाद में अचानक आपको सुस्ती आ जाती है, मन भारी हो जाता है और आलस से छा जाता है? यह संकेत है कि आपने अपनी ऊर्जा साझा की, यानी लीक कर दी, और सामने वाले ने जानबूझकर या अनजाने में आपकी आभा से ऊर्जा ले ली। इस स्थिति को योग में प्राण शरण कहा जाता है, जहां हमारा जीवन बल दूसरों को दे दिया जाता है पर हम पुनः भर नहीं पाते। क्या आपकी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन अस्थिर रहता है? सुबह प्रेरणा से भरे हुए होते हैं लेकिन दोपहर तक उदासी आ जाती है, या कभी बिना कारण अत्यधिक उत्साह, फिर अचानक गहराई से निराशा? यह दर्शाता है कि आपकी आभा में स्थिरता नहीं है, वो बाहरी परिस्थितियों और लोगों की ऊर्जा से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। योगानंद जी ने चेताया था, द माइंड दैट डिपेंड्स ऑन मूड्स इज लाइक अ बोट विदाउट अ रडर। जो मन केवल भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आधारित है, वो बिना पतवार की नाव है। यदि आपके उत्तरों में 0 से 1 यस थे, आपकी आभा मजबूत है, आप आत्म संयम और ऊर्जा संतुलन में है। यदि 2 से 3 यस थे, आपकी आभा मध्यम है, आप संवेदनशील हैं और थोड़े प्रयास से अपनी ऊर्जा को सशक्त बना सकते हैं। आपको ऊर्जा प्रोटेक्शन तकनीक की नियमित आवश्यकता है। यदि 4 से 5 यस थे, आपकी आभा कमजोर है, आपकी चेतना खुली तो है लेकिन सुरक्षा कवच नहीं है। आपको तुरंत ध्यान, ऊर्जा शुद्धि और लाइट शील्ड जैसी विधियां अपनानी चाहिए। इस छोटे से टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ स्कोर देना नहीं था, बल्कि आपको खुद से मिलवाना था। हर यस या नो का जवाब आपके अंदर की एक अनकही सच्चाई को सामने लाता है, और जब आप अपनी ऊर्जा को पहचानने लगते हैं, तभी आप उसे बदलने और संभालने की शक्ति भी पा लेते हैं। तो क्या अब आप तैयार हैं अपनी आभा को एक दिव्य ऊर्जा कवच में बदलने के लिए? दोस्तों, जब आप बारिश में बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? छाता लेते हैं या रेनकोट पहनते हैं ताकि भीगे नहीं? बिल्कुल उसी तरह इस जीवन की दुनिया में रोज हम भावनात्मक और मानसिक वर्षा से भीगते रहते हैं, नकारात्मक विचारों की, डर और तनाव की, ईर्ष्या और आलोचना की। तो प्रश्न यह है कि क्या आपकी आत्मा के पास कोई छाता है, कोई रेनकोट? अगर नहीं, तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, एक दिव्य ऊर्जा कवच जिसे कहते हैं लाइट शील्ड। ये कोई कल्पना नहीं, कोई कल्पित सुरक्षा नहीं, बल्कि यह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को सशक्त करने और नियंत्रित करने की विधि है जो प्राचीन भारतीय ध्यान प्रणाली और आधुनिक ऊर्जा चिकित्सा दोनों में प्रमाणित है। लाइट शील्ड एक मानसिक रूप से निर्मित ऊर्जा आवरण है जो आपके चारों ओर एक प्रकाशमयी दीवार की तरह काम करता है। यह आपकी ऑरा को स्थिर करता है और आपके अंदर और बाहर के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाता है, ताकि आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब ना करें और ना ही अपनी ऊर्जा लीक करें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, एनर्जी फॉलोज अटेंशन, वेयर योर फोकस गोज प्रोटेक्शन ग्रोज। अब आइए स्टेप बाय स्टेप इस शक्तिशाली अभ्यास को समझें और करें। स्टेप 1, शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें। सबसे पहले बाहरी संसार से थोड़ी दूरी बनाएं। मोबाइल, शोर और अन्य विकर्षणों से खुद को अलग करें। ये संकेत है कि आप अब आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां आत्मा की शक्ति जागती है और चेतना सुरक्षा प्राप्त करती है। योग में इसे प्रत्याहार कहते हैं, यानी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। स्टेप 2, गहरी सांस लें और छोड़ें 3 बार। 3 बार नाक से लंबी धीमी सांस लें और मुंह या नाक से उतनी ही धीरे छोड़ें। महसूस कीजिए, हर सांस के साथ आप चिंता को बाहर कर रहे हैं और हर श्वास के साथ भीतर प्रकाश भर रहा है। ये श्वासन अभ्यास आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, मन को स्थिर करता है और ऊर्जा को केंद्रित करता है। स्टेप
3 कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से दिव्य सफेद रोशनी उतर रही है। अब अपनी मानसिक आंखों से देखें, आपके ठीक ऊपर आकाश से एक अलौकिक सफेद प्रकाश की धार बह रही है, शुद्ध, शांत, निर्मल, जैसे चांदनी और सूरज का मेल हो। ये रोशनी कोई सामान्य प्रकाश नहीं, ये ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है जो ऊपर से नीचे आपकी चेतना में उतर रही है। ये वही दिव्य ऊर्जा है जिसे शास्त्रों में सहस्त्रार से उतरती चैतन्य शक्ति कहा गया है। स्टेप 4 ये रोशनी आपके पूरे शरीर को ढक रही है, एक सुनहरी सुरक्षा कवच बनाकर। अब कल्पना करें, ये प्रकाश धीरे धीरे आपके सिर से आपके माथे तक उतर रहा है, फिर गले, फिर हृदय, फिर पेट, हाथ, जांघें और पांव। आपका पूरा शरीर अब एक दिव्य सुनहरी अंडाकार ऊर्जा में घिर चुका है, एक चमकदार ढाल जो हर दिशा से आपको ढक रही है। ध्यान दें, ये ढाल स्थिर है, हल्की है लेकिन अविचल है। ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपकी सीमा तक आने से पहले ही परावर्तित कर देती है। ये वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने तेजस शरीर कहा है, एक ऐसा सूक्ष्म सुरक्षा कवच जो आत्मा की रक्षा करता है। स्टेप 5 अब भीतर से कहें या धीरे से बोलें, मैं दिव्य प्रकाश से सुरक्षित हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुँच सकती। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये संकल्प है, और जब मन, भावना और ध्यान तीनों एक जगह आ जाते हैं तो ये संकल्प मन की वास्तविकता बन जाता है। इन वाक्यों को कहकर आप अपनी चेतना को एक स्पष्ट कमांड दे रहे हैं कि मैं अब रक्षक ऊर्जा में हूँ। अभ्यास कब और कितनी बार करें? सुबह उठते ही करें ताकि पूरा दिन सुरक्षित रहे। जब भी किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलने जा रहे हों, जब भी मानसिक अस्थिरता या भय महसूस हो, केवल 2 से 5 मिनट का अभ्यास, लेकिन प्रभाव जीवन भर की रक्षा कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, द सोल इज क्लोथ्ड इन लाइट, व्हेन यू अवेकन टू दिस लाइट नो डार्कनेस कैन टच यू। तो आप अब जान चुके हैं कि कोई ताबीज, कोई जड़ी बूटी या कोई बाहरी उपाय नहीं, बल्कि आपका स्वयं का चेतन मन ही आपकी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, और लाइट शील्ड उसी चेतना की पहली ढाल है। जब बात ऊर्जा की रक्षा की होती है तो कोई भी साधक उस दिव्य ध्वनि को अनदेखा नहीं कर सकता, जिसे वेदों ने प्रणव कहा, जिसे योगानंद जी ने कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशन कहा, और जिसे हम सब जानते हैं ओम के नाम से। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड का बीज है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ओम वह मूल कंपन है जिससे ब्रह्मांड बना है। इसे जपने से आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब पहले ध्वनि में अस्तित्व में आया, फिर रूप में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हर चीज ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की एक आवृत्ति यानी कि वाइब्रेशन होती है। ओम सभी कंपन का मूल स्रोत है। इट इज द साउंड ऑफ क्रिएशन एंड देयरफॉर द साउंड ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि ओम न केवल सृजन करता है बल्कि हमारी चेतना को शुद्ध करके संरक्षण भी देता है। ओम कवच एक ऊर्जात्मक सुरक्षा चक्र है जिसे आप प्रतिदिन मंत्र जप और मानसिक ध्यान के द्वारा अपने चारों ओर सक्रिय करते हैं। ये वही ध्वनि से बना ढाल है जो आपकी आभा को स्थिर करता है और नकारात्मक विचार, भावनाएं या लोगों की ऊर्जा को आपसे टकराने से पहले ही रोक देता है। अब आइए ओम कवच बनाने की विधि को विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1 हर सुबह स्नान के बाद शांत मुद्रा में बैठें। स्नान का अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि ये ऊर्जा की सफाई भी है। जैसे ही शरीर शुद्ध होता है, चेतना ज्यादा ग्रहणशील होती है। यह समय ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम है। बैठने की मुद्रा सुखासन या वज्रासन, पीठ सीधी हो और चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये मुद्रा दर्शाती है मैं अब जागरूक स्थिति में हूँ। स्टेप 2 7 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस को धीरे धीरे अंदर लें। कल्पना करें कि दिव्य ऊर्जा भीतर आ रही है। सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें, जैसे तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही हो। यह अभ्यास शरीर को शांत करता है, मन को स्थिर करता है और आपको वर्तमान क्षण में लाता है जहां ओम का प्रभाव सबसे गहरा होता है। स्टेप 3 अब धीमे धीमे 11 बार ओम का उच्चारण करें। उच्चारण दीर्घ हो। ओम को अ, उ, म में बांटें। अ नाभि से उठे, ऊ हृदय से निकल, मस्तिष्क में गूंजे। इस तरह से ओम पूरे शरीर को ऊर्जा का स्नान दे देता है। योगानंद जी ने कहा था, ईच वाइब्रेशन ऑफ ओम प्योरिफाइज अ लेयर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। स्टेप 4 हर उच्चारण के साथ कल्पना करें कि एक दिव्य ऊर्जा वृत्त आपके चारों ओर बन रहा है। जैसे ही आप ओम कहते हैं, आपके चारों ओर एक सुनहरी चमकदार घेरा बनता है जो धीरे धीरे मोटा और उज्जवल होता जा रहा है। ये घेरा आपके शरीर,
मन और आत्मा को ढंकता जा रहा है और आप उसके भीतर पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ये ऊर्जा वृत्त एक कवच की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मोबाइल का पासवर्ड लॉक। बिना आपकी अनुमति के कोई भी ऊर्जा, चाहे वो विचार हो, भावना हो या शब्द हो, आप तक प्रवेश नहीं कर सकती। ये कवच कब तक टिकता है? ये कवच दिन भर कार्य करता है, लेकिन जैसे मोबाइल का बैटरी चार्ज हर दिन चाहिए, वैसे ही इसे भी हर सुबह दोहराना जरूरी है। ये एक जीवित ऊर्जा शक्ति है जो आपके ध्यान और संकल्प पर आधारित है। प्रयोग की सही स्थिति विशेष रूप से तब करें जब किसी तनावपूर्ण स्थान पर जाने वाले हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जो आपको थका देता हो, मन विचलित हो या भय का अनुभव हो। इसे 5 मिनट से अधिक करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 5 मिनट में यह आपको पूरे दिन के लिए स्थिर और संरक्षित रखता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये आत्मा की रक्षा के लिए ब्रह्मांड का उपहार है। योगानंद जी कहते हैं, When you call on Om with deep devotion, the universe itself becomes your armor। तो आज से अपने दिन की शुरुआत केवल स्नान और भोजन से नहीं, बल्कि ओम कवच से कीजिए। आप पाएंगे नकारात्मकता पास नहीं फटकेगी, क्योंकि आपने अपने चारों ओर प्रकाश की दीवार खड़ी कर ली है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं और बाद में ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी ऊर्जा सूख गई हो? शरीर थका नहीं है, फिर भी मन भारी है, कुछ बोलने का मन नहीं करता। और सबसे चौंकाने वाली बात, आप उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। यदि हाँ, तो संभव है कि आप एनर्जी वैम्पायर के संपर्क में आए हैं। एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं? ध्यान रहे, ये कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा से शून्य व्यक्ति है जो स्वयं के अंदर प्रेरणा, आनंद या स्थिरता नहीं पाता, इसलिए वो दूसरों की ऊर्जा से जीवित रहने की कोशिश करता है। ये लोग आपको शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपकी चेतना से ऊर्जा निकालते हैं, और वो भी बिना दिखे। उनकी पहचान कैसे करें? एनर्जी वैम्पायर्स अक्सर होते हैं हर समय शिकायत करने वाले, जो जीवन के हर अनुभव में दोष निकालते हैं और आपसे सहमति की अपेक्षा करते हैं। दूसरों की अच्छाइयों को नीचा दिखाने वाले, जब आप कुछ अच्छा करें तो वे मजाक बनाएं या तुलना करके उसे छोटा साबित करें। नकारात्मक बातों में उलझाने वाले, जैसे ही आप उनके पास बैठें वे आपकी चेतना को डर, चिंता या आलोचना में खींच लेते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनकी उपस्थिति ही आपको भारी कर देती है, भले ही उन्होंने कुछ गलत कहा न हो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सतोगुण व्यक्ति ऊर्जा देता है और तमोगुण व्यक्ति ऊर्जा खींचता है, और जो व्यक्ति तमस में जी रहा है वो अनजाने में ऊर्जा परजीवी बन जाता है। आप कब पहचान सकते हैं कि आप एनर्जी वैम्पायर के शिकार हो चुके हैं? 1. थकावट महसूस होना बिना शारीरिक कारण के। आप 30 मिनट किसी के साथ बैठे और लगे कि जैसे 2 घंटे दौड़ कर आए हों। यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी ऊर्जा में छेद हुआ है। 2. बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचना। बातचीत खत्म हो चुकी है, व्यक्ति जा चुका है, लेकिन आप बार बार उसकी बातें, चेहरे या शब्दों को मन में दोहरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसकी ऊर्जा अब भी आपके मानसिक क्षेत्र यानी ऑरा में सक्रिय है। 3. खुद पर शक करने लगना। पहले आप आत्मविश्वासी थे, लेकिन उस इंसान से मिलने के बाद आप अपनी बातों, विचारों या निर्णयों पर संदेह करने लगे हैं। ये तब होता है जब एनर्जी वैम्पायर आपको सटली गैसलाइट करता है, यानी आपकी ऊर्जा को इतना भ्रमित कर देता है कि आप अपनी ही चेतना पर सवाल उठाने लगते हैं। अब प्रश्न है, बचें कैसे? यहाँ कोई क्रोध, घृणा या बहस की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है एक शांत, प्रेमपूर्ण लेकिन दृढ़ ऊर्जा कवच की। स्टेप बाय स्टेप रक्षा उपाय। 1. स्पष्ट और प्रेमपूर्ण सीमाएं बनाना सीखें। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं। आप विनम्रता से कह सकते हैं, मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी है, अभी मेरा ध्यान कुछ और पर है। सीमाएं स्पष्ट करना अहंकार नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की प्रेम भरी बुद्धिमत्ता है। 2. ना कहना सीखें बिना अपराध बोध के। अगर कोई आपकी ऊर्जा मांग रहा है, समय, ध्यान, सलाह, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय करें कितना देना है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गिव अदर्स योर लव बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस। ना कहने का अर्थ है हाँ कहना अपने आप से। 3. बातचीत के बाद खुद को शुद्ध करें। ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है जिसे हर आध्यात्मिक साधक को आदत बना लेना चाहिए। बातचीत या मीटिंग के बाद जल से हाथ और चेहरा धोएं, 3 बार गहरी सांस लें और मन में 3 बार ओम का उच्चारण करें। ये सरल क्रिया आपकी ऑरा को फिर से स्थिर कर देती है, मानो किसी ने आपकी चेतना को रीसेट कर दिया हो। कभी कभी एनर्जी वैम्पायर हमारे परिवार का सदस्य होता है। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को खोने से रोक सकते हैं। दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी ऊर्जा को बदलो और संसार की हर चुनौती शक्ति बन जाती है। अब तक आपने जाना नकारात्मक ऊर्जा क्या है, उससे रक्षा कैसे करनी है और एनर्जी वैम्पायर से कैसे निपटना है। लेकिन सवाल है, जब हम थक जाते हैं, जब हमारी आभा कमजोर हो जाती है, तो क्या केवल बचाव ही पर्याप्त है?
उत्तर है नहीं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को चाहिए ऊर्जा का पोषण, और ये पोषण हमें मिलता है प्रकृति, प्राण और ध्वनि से। इसलिए आज हम सीखेंगे दो मूलभूत प्रक्रियाएं। पहली, ग्राउंडिंग, ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करना। दूसरी, रिचार्जिंग, चेतना को फिर से भर देना, पुनर्जीवित करना। ग्राउंडिंग क्या है? हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो या तो भविष्य की चिंता में भाग रहा होता है या अतीत की स्मृति में उलझा होता है। यह मानसिक विचलन हमारी ऊर्जा को अस्थिर कर देता है। ग्राउंडिंग का अर्थ है स्वयं को वर्तमान क्षण में लाना, अपने शरीर, श्वास और प्रकृति से फिर से जोड़ना। योगानंद जी ने कहा था कि स्टिलनेस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट, और यही स्टिलनेस ग्राउंडिंग से आती है। ग्राउंडिंग की विधियां स्टेप बाय स्टेप। पहली विधि, नंगे पांव घास या मिट्टी पर चलना, जिसे अर्थिंग कहा जाता है। रोज 10 मिनट सुबह या शाम हरी घास या मिट्टी पर चलें। चलने के दौरान मन में दोहराएं कि मैं पृथ्वी से जुड़ा हूं, मैं स्थिर हूं। वैज्ञानिक रूप से यह प्रक्रिया शरीर में जमे इलेक्ट्रॉनिक तनाव को निकालती है और पृथ्वी की नकारात्मक आयनों को शरीर में प्रवेश देती है, जिससे शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। दूसरी विधि है गुनगुने जल से स्नान करना। यह केवल शरीर की सफाई नहीं, यह आपकी आभा की धुलाई है। जल हमारी भावनात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है, क्योंकि जल स्वयं चंद्र की ऊर्जा से जुड़ा है, जो शीतल, सौम्य और स्त्रीत्व की ऊर्जा है। तीसरी विधि है पेड़ के नीचे ध्यान करना। किसी पुराने घने वृक्ष के नीचे बैठें, पीठ उसकी ओर टिकाएं और आंखें बंद करें। पेड़ गहराई से ग्राउंडेड होते हैं, उनकी जड़ें पृथ्वी में गहराई तक जाती हैं, और जब आप उनके संपर्क में होते हैं तो आपकी ऊर्जा भी नीचे उतरती है, स्थिर होती है। ये वही स्थिरता है जिसे योग में मूलाधार संतुलन कहते हैं। चौथी विधि है सोच रुक गई है ऐसा महसूस होते ही सांसों पर ध्यान देना। जब भी आप यह ध्यान दें कि आपकी सोच तेज हो रही है, तो बस 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर धीरे से कहें कि सांस भीतर, विचार बाहर, श्वास में प्रवेश, मन में विश्राम। यह छोटी सी तकनीक आपको मस्तिष्क से हृदय तक लाती है, जहां शांति और स्थिरता की ऊर्जा बसती है। रिचार्जिंग, चेतना को फिर से ऊर्जा देना। अब जबकि आप ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो अब आपको चाहिए एक ऊर्जा भराओ। ये वही प्रक्रिया है जैसे मोबाइल को चार्ज करना, लेकिन यहां हमारा बैटरी है प्राण, लाइफ फोर्स। रिचार्जिंग के उपाय। नंबर 1, सूर्य की पहली किरणों में 10 मिनट बैठें। सूर्योदय के समय खुले स्थान पर बैठें, आंखें बंद रखें और चेहरे पर हल्की धूप आने दें। सूर्य की पहली किरणों में सविता शक्ति होती है, जो ऊर्जा को जागृत करती है। नंबर 2, तुलसी का पत्ता या जल सेवन करें। एक पवित्र स्थान पर बैठकर 1-2 तुलसी पत्ते चबाएं या तुलसी जल पिएं। तुलसी एक सात्विक वनस्पति है, जिसमें उच्च कंपन यानी हाई वाइब्रेशन होता है। आयुर्वेद में इसे जीवन ऊर्जा का अमृत कहा गया है। तुलसी की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करके ऑरा को स्थिर और तेजस्वी बनाती है। नंबर 3, ओम या गायत्री मंत्र का 5 मिनट जाप करें। मौन में या धीमे उच्चारण में मंत्र जपें। हर जप के साथ विजुअलाइजेशन करें कि आपकी आभा में स्वर्णिम प्रकाश भर रहा है। गायत्री मंत्र और ओम दोनों ही आपके ऊर्जा क्षेत्र को जागृत और ऊर्जावान बनाते हैं। ये ध्वनियां आत्मा को ब्रह्मांड की मूल शक्ति से पुनः जोड़ देती हैं। ग्राउंडिंग और रिचार्जिंग ये सिर्फ आध्यात्मिक तकनीक नहीं है, ये आधुनिक जीवन में ऊर्जा संतुलन के ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आप रोज ये अभ्यास करें तो न सिर्फ आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, बल्कि कोई भी नकारात्मकता, थकावट या भ्रम आपको छू भी नहीं पाएगा। अब तक हमने जाना कि आत्मरक्षा के लिए ध्यान, मंत्र और आत्म जागरूकता कितनी जरूरी है, लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हमारे आसपास का वातावरण भी उतना ही पवित्र और ऊर्जापूर्ण है जितना हम स्वयं बनने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं, तो हमारी सारी साधना एक कमजोर नींव पर खड़ी होती है। मनुष्य की चेतना उतनी ही स्थिर होती है जितना उसका वातावरण स्थिर और शुद्ध हो। योगानंद जी ने भी कहा था, योर होम शुड बी योर टेम्पल, कीप इट चार्ज्ड विथ पीस, लाइट एंड जॉय। इसलिए हम सीखेंगे घर और कार्यस्थल को ऊर्जा से भरपूर, दिव्यता से पूरित और नकारात्मकता से मुक्त कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। रोज दीपक जलाएं, विशेषकर सुबह और संध्या। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो एक प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय का। जब आप सुबह और संध्या समय दीपक जलाते हैं तो आप उस घड़ी की ऊर्जा को पवित्र करते हैं। संध्या काल वो समय होता है जब सूर्य और चंद्र दोनों की ऊर्जा संतुलन में होती है। इस समय किया गया कोई भी कर्म, साधना या मंत्र बहुत फलदायक होता है। दीपक जलाते समय मन में कहें कि ये प्रकाश केवल दीवारों को नहीं, मेरे अंतरतम को भी आलोकित करे। आप घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से अधिक प्रभावकारी परिणाम मिलते हैं।
शांत संगीत या मंत्र चलाएं। ध्वनि वातावरण की आत्मा होती है। जैसी ध्वनि वैसा मन, जैसा मन वैसी ऊर्जा। घर या ऑफिस में अगर दिन भर शोर, समाचार या सोशल मीडिया की कर्कश ध्वनि गूंजती रहे तो वो स्थान धीरे धीरे एक उच्च आवृत्ति से नीचे गिरता है। इसके स्थान पर आप निम्न ध्वनियां चला सकते हैं। ओम नमः शिवाय का धीमा जप, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, बांसुरी, पियानो या झरने की प्राकृतिक ध्वनि। इसका उद्देश्य है मन को शांत करना, वातावरण को एकाग्र और शांतिपूर्ण बनाना, घर में सात्विक तरंगे उत्पन्न करना। योगानंद जी ने कहा था, म्यूजिक इज द ब्रिज बिटवीन ह्यूमन इमोशंस एंड डिवाइन हार्मनी। नियमित सफाई करें, शारीरिक और मानसिक दोनों। घर की धूल, बिखरे वस्त्र, टूटे आइटम, कोने में पड़े सामान, ये सब रुकी हुई ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। सप्ताह में एक दिन उन स्थानों की सफाई करें जहां हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते, जैसे कोने, पलंग के नीचे, बाथरूम के शीशे आदि। घर के सदस्यों के बीच यदि कोई अव्यक्त क्रोध, शिकायत या अविश्वास है तो वो ऊर्जा के रूप में घर की दीवारों में बस जाता है। सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ मौन भोजन करें या 10 मिनट एक साथ ध्यान करें। जहां मौन और प्रेम है वहां स्वर्ग स्वयं उतर आता है। नमक पानी से पोंछा लगाएं। सप्ताह में एक बार। नमक, विशेषकर सेंधा नमक, एक ऊर्जा शोधक है। ये नकारात्मक कंपन को अवशोषित करता है और वातावरण को वास्तविक रूप से हल्का और सकारात्मक बनाता है। एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक मिलाएं, उससे पूरे घर में पोछा लगाएं, विशेषकर उस स्थान पर जहां लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे मानसिक शांति और अधिक बढ़े। ये क्रिया आपके घर की ऊर्जा को ऐसे शुद्ध करती है जैसे ध्यान मन को शुद्ध करता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल ध्यान और साधना ही नहीं, एक ऊर्जावान और शांत वातावरण भी आवश्यक है। सच्चे साधक का घर मंदिर होता है, जहां हर दीवार मौन से बात करती है और हर कोना ध्यान में बैठा होता है। तो अब से अपना घर सिर्फ रहने की जगह ना हो, बल्कि एक आत्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाए। प्रिय साधक, अब तक आपने सीखा कि नकारात्मक ऊर्जा क्या है, उससे कैसे बचें और अपने चारों ओर कैसे दिव्य सुरक्षा कवच बनाएं। अब समय है उसे अनुभव करने का। इस ध्यान अभ्यास में हम दृश्य, ध्वनि और संकल्प को एक साथ लाकर एक ऊर्जा कवच बनाएंगे, जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा संरक्षण की क्रिया होगी। When your inner light is awakened, even the darkest energy disappears। अभ्यास प्रारंभ करें। स्टेप 1, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, शरीर को ढीला छोड़ें, कोई तनाव न रखें। यह आसन आपको स्थिरता, स्वीकार और ग्रहणशीलता की स्थिति में लाता है, जिसमें आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सहजता से प्राप्त कर सकती है। स्टेप 2, 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें नाक से गहराई तक और छोड़ें पूरी तरह बिना बल लगाए। हर सांस के साथ अनुभव करें कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है और चेतना केंद्रित हो रही है। श्वास को प्राण का वाहन माना गया है और जब श्वास शांत होती है तो आत्मा जागृत होती है। स्टेप 3, धीरे धीरे संकल्प दोहराएं। ओम, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, कोई नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुंच सकती। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, हर शब्द को भीतर अनुभव कीजिए। ओम कहते ही पूरा शरीर कंपन से भर जाए। मैं प्रकाश हूं, आंखों के बीच एक तेज प्रकाश चमके। मैं शक्ति हूं, हृदय के केंद्र में एक ऊर्जा उठे। और मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, सिर के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश उतरता महसूस हो। कोई नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुंच सकती, जैसे कोई अदृश्य ढाल आपको चारों ओर से घेर ले। ये वाक्य संकल्प मंत्र हैं। जैसे योद्धा अपने अस्त्र को मंत्र से जागृत करता है, वैसे ही साधक अपनी चेतना को चेतावनी देता है, अब मैं सुरक्षित हूं। अब स्टेप 5, 2 मिनट इस स्थिति में रहें। बस बैठें, कोई विचार न करें, कोई प्रयास न करें, केवल अनुभव करें कि आप एक प्रकाशमय आभा में बैठे हैं, जहां कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं। ये वो क्षण है जब आत्मा अपनी शुद्ध और मूल स्थिति में वापस आती है। स्टेप 6, आंखें खोलें और मुस्कुराएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाइए और अनुभव कीजिए कि अब आप केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि प्रकाश का एक जीवंत स्रोत हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश को देख चुका है, उसे फिर कोई अंधकार नहीं डरा सकता। ये ध्यान कोई
तुरंत लाभ देने वाला उपाय नहीं, बल्कि एक ऊर्जा रक्षा साधना है। अगर आप इसे रोज करें तो आपकी ऑरा ऐसी चमकने लगेगी कि नकारात्मकता आपसे टकराकर खुद लौट जाएगी। अब तक आपने जाना क्या है नकारात्मक ऊर्जा, कैसे उससे बचें और कैसे अपनी आत्मा को दिव्य प्रकाश में सुरक्षित रखें। लेकिन अब समय है एक बहुत जरूरी बात को समझने का। गलतफहमियां, वे भ्रम जो अच्छे भले साधकों को भ्रमित कर देते हैं और उनकी आध्यात्मिक रक्षा को कमजोर बना देते हैं। तो आइए एक एक करके इन भ्रांतियों को समझें और तोड़ें, ताकि आपका ज्ञान केवल सूचना न रहे बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। भ्रांति 1, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। यह वाक्य बहुत आत्मविश्वास भरा लगता है, लेकिन इसमें एक अदृश्य अहंग छिपा होता है। हाँ, सकारात्मक सोच एक ढाल है, लेकिन अगर वह जागरूकता के बिना हो तो वह ढाल नहीं, नासमझी बन जाती है। सकारात्मकता कोई बाहरी वस्त्र नहीं, वह भीतर की मौन तैयारी होती है। अगर आप सोते हुए भी मुस्कुरा रहे हों तो क्या सांप आपको नहीं डंसेगा? सकारात्मकता के साथ सतत जागरूकता भी जरूरी है। हर क्षण यह देखना कि किस विचार को आने देना है और किसे नहीं। योग में इसे कहा गया है चित्त की वृत्तियों का निरोध। भ्रांति 2, नकारात्मक लोग बुरे लोग हैं। यह सबसे आम और खतरनाक भ्रांति है जो अहंग को बढ़ाती है और करुणा को कम करती है। सच्चाई यह है, नकारात्मक व्यक्ति कोई शत्रु नहीं, वे भी एक पीड़ित आत्मा हैं जो खुद की ऊर्जा से कट चुके हैं। योगानंद जी ने कहा था, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। जो स्वयं पीड़ा में हैं वही दूसरों को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलें तो घृणा नहीं, दूरी और करुणा अपनाएं। एक साधक को अपने मन में जगह रखनी चाहिए जहां वो दूसरों को दोष नहीं, दृष्टि दे सके। भ्रांति 3, एक बार कवच बना लिया तो हमेशा के लिए काम करेगा। यह वो भ्रम है जो बहुत से लोगों को आलसी बना देता है। कवच कोई स्थायी वस्तु नहीं, यह आपकी चेतना, संकल्प और अभ्यास से निर्मित होता है। जैसे आप रोज नहाते हैं क्योंकि शरीर फिर से अशुद्ध होता है, वैसे ही आपकी आभा भी रोज दुनिया के संपर्क में आकर प्रभावित होती है। इसलिए ऊर्जा स्नान और सुरक्षा कवच भी रोज चाहिए। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इज नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट्स अ डेली डिसिप्लिन। आध्यात्मिक रक्षा एक बार का उपक्रम नहीं, वह रोज की साधना है। योग में इसे कहा गया है नित्य साधना। हर दिन, हर क्षण ऊर्जा की शुद्धि और पुनर्स्थापन। गलतफहमियां कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि हम सब जान चुके हैं। ज्ञान का पहला चरण है जानना कि हम अभी अज्ञानी हैं। वह साधक ही प्रगति करता है जो हर दिन पुनः शिष्य बनता है। तो इन भ्रमों को त्यागिए, जागरूकता, करुणा और निरंतर साधना को अपनाइए। आपका कवच अब केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतन प्रकाश का वास्तविक संरक्षण बन जाएगा। प्रिय साथियों, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। लेकिन ध्यान रखिए, आध्यात्मिक यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वो तो हर दिन, हर सांस, हर अनुभव में चलती रहती है। आज आपने जाना कि नकारात्मक ऊर्जा क्या है, कैसे पहचाने कि आपकी आभा सुरक्षित है या नहीं, और सबसे जरूरी, कैसे बनाएं अपने चारों ओर एक दिव्य रक्षक मंडल। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपके पास आत्मरक्षा की सभी शक्तियां पहले से थीं। आपको केवल उन्हें जागृत करना था और वो आज आपने कर लिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जाना कि डर बाहर की चीज नहीं, वो केवल एक चेतना की अनुपस्थिति है। और जब चेतना में प्रकाश होता है तो दुनिया की सबसे घनी नकारात्मकता भी आपके सामने मौन हो जाती है। याद रखें, बाहरी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। जब आपकी आभा दिव्य प्रकाश से जगमगा रही हो, मन को शुद्ध करो, वातावरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। आत्मा को ऊर्जा दो, जीवन स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। अगर आज का ये अनुभव आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखें, मेरे ऊर्जा सुरक्षित है। ये केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि आपके द्वारा अपनी चेतना में लिया गया संकल्प है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर हर दिन ऐसे ही नई ऊर्जा, नया ज्ञान और नई दिव्यता जगाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अब शुरू हुई है और अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं प्रकाश की इस साधना में। अंत में बस यही कहना है, प्रकाश बनो ताकि तुम्हारे आसपास के लोग अंधकार में भी राह देख सकें। अपने भीतर दीप जलाओ और फिर देखो, नकारात्मकता तुम्हारा नाम भी लेना बंद कर देगी। धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन प्रेम, प्रकाश और परम शांति से भरपूर हो।